एवरीवन। आज हम करेंगे इंग्लिश और इंग्लिश में हम करेंगे वोकैबलरी। तो आज का हमारा फर्स्ट सेशन होगा वोकैबलरी का, जिसमें हम करेंगे कुछ वर्ड्स विद द रूट वर्ड, यानी कि हम इंग्लिश के कुछ वर्ड लर्न करेंगे, लेकिन वो ऐसे नहीं होंगे कहीं कहीं से। एक रूट वर्ड लेंगे हम, उसके थ्रू आगे काफ़ी सारे वर्ड याद करेंगे। जैसे कि आज हमारा रूट वर्ड है ग्राफ और ग्राफी। हम क्या बोलते हैं इसको? ग्राफ और ग्राफी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है? राइटिंग और रिकॉर्ड और अकाउंट। राइटिंग, रिकॉर्ड एंड अकाउंट, यानी कि ग्राफ और ग्राफिक क्या होता है? ग्राफ मतलब लिखना, ग्राफी मीन्स लिखना किसी चीज़ के बारे में या किसी चीज़ का रिकॉर्ड बना के रखना, उसका अकाउंट बना के रखना। दिस इज़ कॉल्ड ग्राफी। अगर किसी वर्ड के पीछे ग्राफी लग जाता है तो उसका मतलब होता है कि हमने उस चीज़ का या तो कोई रिकॉर्ड रखा हुआ है या हमने वो चीज़ उसका कोई अकाउंट है, अकाउंट बना है। बैंक अकाउंट नहीं, कोई चीज़ रिकॉर्ड करके रखी हुई है, मेंटेन करके रखी हुई है, या किसी रिटन फॉर्म में है वो। तो दिस इज़ कॉल्ड ग्राफी। तो हम फर्स्ट वर्ड करते हैं ऑटोबायोग्राफी। ऑटो का मतलब क्या होता है? सेल्फ, खुद का। बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ। ग्राफी मीन्स राइटिंग। तो ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी क्या हो गया? टू राइट अबाउट योर ओन लाइफ, खुद की लाइफ के बारे में लिखना इज कॉल्ड ऑटोबायोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड इज कैकोग्राफी। कैकोग्राफी क्या होता है? कैको मीन्स मैसी, खराब, यानी कि गंदी राइटिंग। गंदी राइटिंग को हम क्या बोलेंगे? मैसी राइटिंग या फिर कैकोग्राफी। ओके। नेक्स्ट वर्ड इज कैलीग्राफी। कैलीग्राफी क्या होता है? कैली मीन्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल राइटिंग। ब्यूटीफुल राइटिंग को हम क्या बोलते हैं? कैलीग्राफी, कैलीग्राफी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी क्या होता है? आर्ट ऑफ मेकिंग, आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स। आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स क्या होती है? कार्टोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड इज कैल्कोग्राफी। आर्ट ऑफ एनग्रेविंग ऑन कॉपर, कि कॉपर की कोई प्लेट है या कोई कॉपर की दीवार पे हम लगा देते हैं कोई पेंटिंग, उसके ऊपर कॉपर की एनग्रेविंग करना मतलब डिज़ाइन बना देना। तो कॉपर प्लेट के ऊपर डिज़ाइन बनाना, उसे हम क्या कहते हैं? कैल्कोग्राफी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड इज कोरियोग्राफी। आपने सुना होगा ये वर्ड तो बहुत बार। कोरियोग्राफी बोलते हैं कि डांस सिखाना। डांस सिखाना किस फॉर्म में? डांस सीखना या सिखाना? डांस सिखाना, लेकिन वो डांस कैसे होता है? स्टेप बाय स्टेप होता है ना। तो डांस के स्टेप को सिखाना, दिस इज कॉल्ड कोरियोग्राफी। आर्ट ऑफ डिजाइनिंग सीक्वेंस ऑफ मोमेंट्स, और इसको हम और क्या कह सकते हैं? आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड अरेंजिंग डांसेस, यानी कि कोई डांस बनाना, ये स्टेप लगा के, ये स्टेप लगा के, अलग अलग स्टेप को कनेक्ट करके हमने एक डांस तैयार कर दिया। दिस इज कॉल्ड कोरियोग्राफी। नेक्स्ट इज डेमोग्राफी। डेमोग्राफी क्या होता है? स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन के बारे में स्टडी करना। दिस इज़ कॉल्ड डेमोग्राफी। ये आज कितनी पॉपुलेशन है, उससे पहले कितनी पॉपुलेशन थी, कहाँ कितनी पॉपुलेशन है, क्यों इतनी पॉपुलेशन है, सब कुछ उसके बारे में स्टडी करना। नेक्स्ट वर्ड इज एरोग्राफी। एरोग्राफी क्या होता है? राइटिंग अबाउट
एयर या फिर एटमॉस्फेयर, जो हमारी एयर है उसके बारे में डिटेल राइटिंग लिखना उसके बारे में, या फिर जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके बारे में लिखना, उसको हम क्या बोलते हैं, एरोग्राफी। एटमॉस्फेयर में क्या क्या आ जाता है हमारा, एटमॉस्फेयर में हमारे क्लाउड्स, रेन, हवा, पानी, जितनी भी हमारी लिविंग थिंग्स है, जो हमारा एटमॉस्फेयर बना हुआ है, एयर से बना हुआ है, एयर में बहुत सारी गैसेस बनी हुई हैं, तो सबके बारे में डिटेल स्टडी करना वो क्या होता है, एरोग्राफी। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स, बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स, सॉरी बुक्स। तो अब बुक्स के बारे में लिखना ये तो नहीं होगा बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी क्या होता है, रिटन लिस्ट ऑफ बुक्स यूज्ड इन अ रिपोर्ट और बुक, कि आपने कोई बुक लिखी है, आप बुक लिख रहे हो, वो भी तो कहीं से देख के या कहीं से सर्च करके लिखोगे आप। आपने एक बुक लिखने के लिए 3-4 बुक की प्रेफरेंस ली है, उन बुक्स की लिस्ट आप अपनी बुक के अंदर मेंशन करते हो कि यहाँ यहाँ से हमने हमारी बुक के अंदर कंटेंट डाला है, तो जो वो लिस्ट होती है बुक्स की उसको हम बोलते हैं बिब्लियोग्राफी। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड इज कायरो सॉरी क्राइसोग्राफी। नेक्स्ट वर्ड इज क्राइसोग्राफी। क्राइसोग्राफी क्या होता है, द गोल्ड राइटिंग। क्राइसोग्राफी मीन्स द गोल्ड राइटिंग। अब गोल्ड की राइटिंग, इसका मतलब यही है कि गोल्ड से लिखा जाना। अगर हम किसी मटेरियल के ऊपर गोल्ड से कुछ लिख रहे हैं या गोल्ड की डिज़ाइनिंग बना रहे हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ है कुछ, तो हम उसको बोलते हैं क्राइसोग्राफी। क्लियर। तो आज ये हमने 10 वर्ड किए हैं वोकैबुलरी के। आई होप आपको समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लर्न कर लेना, इनको सब यूज़ होते हैं, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी और मोस्टली डेली रूटीन में भी यूज़ होते हैं। सो like the video and press the subscribe button. Thank you all.